हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है। मैं कल के वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको कल की वीडियो बहुत अच्छे से बाकायदे से समझ में आई होगी। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद करिएगा, जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल वहां पर लगेगा जो है। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंसेस और इसका रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद निगेटिव के बाद इंट्रागेटिव के बाद जो है इंट्रागेटिव निगेटिव, और इंट्रागेटिव के बाद जो है हम लोग देखेंगे WH फैमिली, और WH फैमिली के बाद देखेंगे WH फैमिली निगेटिव सेंटेंसेस। इतना देखेंगे तब जाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका समाप्त होगा जो है। मैंने कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आ जाए, वहां पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होगा जो है। जैसे उदाहरण में जान जाइए कि वह पढ़ रहा है नहीं, पढ़ रहा है तो रहा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम चुड़ैल से मिलने जा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। दुल्हन रो रही है, दूल्हा भाग रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। मैं चिल्ला रहा हूं जो है। तो जिस सेंटेंसेस के लास्ट के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, तो वहां पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है। पहला सबसे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं सकते हैं। सिंपल का रूल है, क्या है? पहले आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, एम, आर का प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चिपका कर लिखना है भैया। क्या होना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी चिपका कर लिखना है। जैसे वर्ब मतलब होता है प्ले का क्या होता है? ठीक है, खेलना होता है ना। तो प्ले मतलब खेलना होता है, उसमें आईएनजी चिपका दोगे क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। उसी प्रकार जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको चिपका कर लिखना है, और आपका ऑब्जेक्ट आपका होगा जो है। सुनिए, और आपको ये बताना चाहता हूं सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सुनिए, सब्जेक्ट इसको कहते हैं आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, नाउन प्लूरल के साथ जो है ये सब जो है आपके सब्जेक्ट कहते हैं जो है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहां का प्रयोग करेगा? जान जाइए, इज, आई के साथ सदैव आई के साथ जो है एम का प्रयोग किया जाता है, याद करिएगा। और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर अर्थात एक वचन कर्ता अनुसार जो है इज का प्रयोग किया जाता है। किसका? इज का। लड़कवा होगा अर्थात लड़कवा होगा तो ही का प्रयोग करेगा, और लड़कियां होगी तो सी का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और एक वचन अर्थात राम, श्याम, लुढ़ा, पढ़ऊ जो भी नाम होगा वचन, वहां पर इज का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद यू, वी, दे, नाउन प्लूरल के साथ एक वचन अर्थात एक से अधिक हो, वहां पर आर का प्रयोग होगा। आपको पता हो गया ना किसका प्रयोग होगा? उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए एक सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंसेस यहां पर है, मैं खेल रहा हूं। तो आपका सब्जेक्ट कहां है? मैं है ना, तो मैं का क्या लिखा जाता है?
आई, क्या होता है? आई होता है। तो आई के साथ यहाँ पर क्या लिखा है? एम लिखा है। तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग हो गया। अब वर्ब क्या कर रहा है? खेलने कर रहा है। क्या कर रहा है? खेलने का। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाता है? प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चिपका कर लिखना है। क्या होना है? आईएनजी चिपका कर लिखना है, तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? आई एम प्लेइंग, अर्थात मैं खेल रहा हूं जो है। ठीक है, अब जाइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंसेस है वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब लड़कवा पढ़ा रहा है कि लड़कियां पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? लड़कवा पढ़ा रहा है। तो वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। सब्जेक्टवा आपका कहाँ है? वह है ना, वह, अर्थात लड़कवा के लिए क्या लगेगा? ही लगेगा। क्या लगेगा? ही लगेगा। ठीक है, और ही सी इट नेम सिंगुलर का साथ का लगता है? इजवा लगता है ना भैया। क्या लगता है? इजवा लगता है। ठीक है, तो ही के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। और इज के बाद जो है वर्ब क्या कर रहा है? पढ़ाने का कर रहा है। क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ही इज, उसके बाद जो है पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। TEACH, ING चिपका कर लिख दोगे तो टीचिंग हो जाएगा। तो आप पढ़ा रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो कहा हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। ENGLI, यस। ठीक है, अब उसके बाद अगला सेंटेंसेस क्या है? तुम कार चला रहे हो। पता है ना कार कैसे चला जाता है? ये तो गाड़ी चला जाता है। कार ऐसे से चला जाता है जैसे चला जाता है। तो तुम कार चला रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट कहाँ है? तुम है, यू है ना, तो यू को हम यहां पर लिखते हैं। तो यू के साथ क्या लगा है? आर का प्रयोग लिखा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग यहां पर हम लिख देते हैं। और तो हो गया यू आर। तो चलाने का क्या होता है? फुर फुर। तो वर्ब क्या कर रहा है? चलाने कर रहा है ना। क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो चलाने क्या हो जाएगा? ड्राइव। क्या हो जाएगा? तो ड्राइविंग हो जाएगा। ING चिपक लग जाएगा। उसके बाद क्या चला रहा है? ड्राइविंग कार। ठीक है, कार हो गया। तो आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है? वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या बात है, सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं कि धोनी जी खेल रहे हैं? नहीं नहीं, विराट कोहली खेल रहे हैं। हाँ हाँ, लगता तो है यादव जी खेल रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? भूल गए हम, क्या नाम है उनका? याद आ रहा है, बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे के साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट आपका क्या है? वे है। तो वे के साथ क्या लगता है? दे लगता है ना। और यू वी दे, दे यहां पर छुपा हुआ है, और दे के साथ क्या लगा? सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे के साथ क्या लगता है? सब्जेक्ट आपका क्या है? वे है। तो वे के साथ क्या लगता है? दे लगता है ना। और यू वी दे, दे यहां पर छुपा हुआ है, और दे के साथ क्या लगा है? आर का प्रयोग लगा है। तो दे आर। ठीक है, दे हो गया और आर हो गया। और उसके बाद किसका प्रयोग लगा है? वर्ब का प्रयोग लगा है। तो वर्ब क्या कर रहा है? खेलने कर रहा है। तो खेलने क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। प्ले में ING चिपक लग गया तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट हम यहाँ पर लिख देते हैं, CRICKET, क्रिकेट हो गया। ठीक है, आगे चलो, आइए देखते हैं। हाँ, अगला सेंटेंसेस है हम कार खरीद रहे हैं। तो हम कार खरीद रहे हैं, आपका सब्जेक्टवा कहाँ है? सब्जेक्टवा है हम का मतलब वी। और वी के साथ क्या लगा? यू वी। वी यहाँ पर है ना, तो वी के साथ क्या लगा है? आर का प्रयोग लगा है। सब्जेक्टवा हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब आर है ना, तो आर का वी के साथ आर का प्रयोग लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद खरीदने का आ गया है। वर्ब क्या कर रहा है? खरीदने कर रहा है। तो खरीदने क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, BUY और ING लगा देंगे, वाई हो जाएगा। उसके बाद कार हो जाएगा, कार खरीद रहा है ना। ठीक है, ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस हुआ जो है।
आइए देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नाट का प्रयोग अर्थात नटवा का प्रयोग अब देखते हैं जो है कहां नाट का प्रयोग लगेगा। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले देखिए निगेटिव सेंटेंसेस। आपको जैसे कि निगेटिव सेंटेंसेस का रूल नहीं पता रहेगा तो नहीं कर सकते। आपका रूल आपका क्या रहेगा, पहले आपका सब्जेक्टवा आ जाएगा, सब्जेक्टवा बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। मैं आपको बता दिया हूं, आई के साथ एम का प्रयोग लगेगा और ही सी इट नेम सिंगुलर अर्थात एक वचन कर्ता अनुसार इज का प्रयोग लगेगा और यू वी दे नाउन से अनुसार आर का प्रयोग लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नटवा का प्रयोग आ जाएगा, नहीं का नाट का प्रयोग आ जाएगा। उसके बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है आईएनजी चिपका के लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट भी है इसमें जो है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सेंटेंसेस जो है। पहला सेंटेंसेस ये है, तुम अंग्रेजी नहीं सिखा रहे हो जो है। तो तुम अंग्रेजी नहीं सिखा रहे हो तो सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है, और तुम का क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगा है, आर का प्रयोग लगा है। तो आपका तो यू हो गया सब्जेक्ट, आर आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नहीं है ना तो नाट का प्रयोग लगा, यू आर नाट, नाट आ गया, यू और नाट का प्रयोग हो गया। उसके वर्ब क्या कर रहा है, सिखाने कर रहा है, तो सिखाने क्या हो जाएगा, LEAR यन। ठीक है, तो आपका लर्न मतलब होता है सिखाना और आईएनजी चिपका लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, LEARNING लर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अंग्रेजी है ना तो लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अगला सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस क्या है, वह नहीं पढ़ रहा मतलब पढ़ रहा है। तो आपका सब्जेक्ट कहाँ है, वह है ना, तो वह के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। और ही के लिए क्या लगा है, देखिए यहाँ पर ही के लिए इज का प्रयोग हुआ है, तो ही इज। और उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, नटवा का प्रयोग हुआ है, ही इज नॉट। अब उसके बाद पढ़ने क्या हो जाएगा, बताइए, रीड हो जाएगा ना, पढ़ने क्या हो जाएगा, रीड, READ, और ING चिपका लगा दोगे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो ही इज नॉट रीडिंग हो गया। अगला क्या है सेंटेंसेस, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। ठीक है, पिलवा बड़ा अजीब भौंकता है और कुत्ता बड़ा अजीब भौंकता है, फर्क ही कहाँ रह गया था। देखिए, तो कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो कुत्ता आपका एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, द डॉग, डॉग माने कुत्ता। तो आपका कुत्ता आ गया, कुत्ता एक वचन कर्ता अनुसार क्या लगेगा, इज का प्रयोग लगेगा। नेम एक वचन कर्ता अनुसार एक इज का प्रयोग लगेगा, द डॉग इज का प्रयोग हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नटवा का प्रयोग हुआ है, नाट का प्रयोग हो गया। उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है, भौंकने कर रहा है। क्या कर रहा है, भौंकने का, BARK, वर्ब मतलब क्या होता है, भौंकना, और ING चिपका लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग मतलब भौंक रहा है। ठीक है, आगे देखो अगला सेंटेंस है, मेरा भाई नहीं खेल रहा है। तो मेरा भाई नहीं खेल रहा है तो आपका सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, BROTHER, ब्रदर हो गया। उसके बाद एक वचन है कि बहुवचन है, मेरा भाई है ना, तो मेरा भाई एक वचन है तो इज का प्रयोग लगेगा, माय ब्रदर इज। अब इज के बाद किसका प्रयोग लगा, क्या वर्ब क्या कर रहा है, नटवा का प्रयोग कर रहा है ना, नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है ना, तो नाट का प्रयोग हुआ। नाट बाद वर्ब क्या कर रहा है, खेलने का, खेलने क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले में ING चिपका लगा दोगे क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो गया। ठीक है, ये आपका निगेटिव। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं सकते हो। तो आपका रूल आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज एम आर, और इज एम आर मैंने बता भी दिया था, आई के साथ एम का, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ इज का, और यू वी दे नाउन प्लूरल का आर का प्रयोग लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मान लगाना
ना भूलिएगा क्वेश्चन मार्क लगाना। पहला सेंटेंसेस क्या है, क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या का कभी भी जो है क्या का पहले लिखा नहीं जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड से चालू करते हैं। आपका सब्जेक्ट वह कहा है, वह है, और ही के साथ क्या लगता है, इज का प्रयोग लगता है। इज आ गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट कहा है, ही है, इज ही। अब उसके वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ने का। पढ़ने क्या हो जाएगा, हाँ रीड हो गया। रीड में आईएनजी लग जाएगा तो आईएनजी रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आगे सुनिए, क्या तुम, आगे सेंटेंस क्या है, क्या तुम दौड़ रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट कहाँ है, कहा है तुम है। यू के साथ क्या लगा है, आर का प्रयोग लगा है, तो ए को कैपिटल लिखोगे फिर स्मॉल आर हो गया। अब आर के बाद सब्जेक्ट का है, यू है, तो आर यू हो गया। यू के बाद वर्ब क्या कर रहा है, दौड़ने कर रहा है। दौड़ने क्या हो जाए, आर यू यन, फिर आई एन जी रनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, क्या वह खेल रहा है। अब क्या वह खेल रहा है, सब्जेक्ट आपका कहा है, वह है ना, तो वह के साथ क्या लगा है, इज का प्रयोग लगा है, तो सबसे पहले आपका कहा आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, इज के बाद ही। अब ही के बाद क्या आ जाएगा, देखिए इसमें क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस में के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना, तो आपका वर्ब क्या है इसमें जो है, बताइए, खेलने का ना, तो इज ही प्ले। अब आईएनजी लगा दोगे तो जो है क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाए। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, प्ले ही, देखिए इज ही प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए क्या है आपका, हाँ देखिए, क्या मैं टहल रहा हूँ, क्या का क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट देखिए मैं है, मैं के साथ क्या लगता है, आई है। आई हेल्पिंग वर्ब पहले पहले आ जाएगा, तो आई साथ एम का प्रयोग लगा है, तो एम, एम के बाद आई, एम आई। उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है, टर्ने का। टर्ने क्या हो जाएगा, वाल, तो वाल डब्ल्यू ए एल के, उसके बाद आई एन जी चिपका लगा दो तो क्या हो जाएगा, वाल के हो गया। ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। आइए देखते हैं अब इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, देखिए इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाला देखिए, आपका सबसे पहले इसका रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आपका इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नटवा का प्रयोग आ गया, नटवा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चिपका के लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंसेस का है, देखिए क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो क्या वह नहीं पढ़ रहा है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, और वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना। ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ क्या लगा है, इज का प्रयोग लगा है, तो सबसे पहले इज का प्रयोग लग जाएगा। इज के बाद आपका क्या है, ही सब्जेक्ट है, ही के बाद नटवा का प्रयोग हो गया है, नटवा तो वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ने का कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, रीड हो गया, आर ई ए डी। उसके बाद आईएनजी चिपका के लगा देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो। अब देखिए यू आया है, सब्जेक्ट आपका कहाँ है, यू है ना, तो यू मतलब के साथ क्या लगता है, अरवा लगता है ना, तो आर आ गया। ठीक है, आर का प्रयोग लगा, आर के बाद सब्जेक्ट का है, यू है, तो आर यू आ गया। उसके बाद नटवा का प्रयोग हो गया है, देखिए नहीं का है ना, नहीं का है, तो उसके वर्ब क्या कर रहा है, दौड़ने कर रहा है, तो दौड़ने क्या हो जाएगा, रन, आर यू यन, एन आई एन जी, रनिंग हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। अगला क्या है, देखिए क्या वे नहीं खेल रहे हैं, अगला सेंटेंस है, क्या वे नहीं खेल रहे हैं, तो पहले पहले आपका सब्जेक्ट कहाँ है, वे है ना, तो वे के साथ क्या लगता है, दे लगता है, और दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो सबसे पहले आपका किसका प्रयोग लगेगा, आर का, आर के बाद दे का प्रयोग लग जाएगा। ठीक है, तो आर दे हो गया, दे के बाद किसका प्रयोग हुआ है, नटवा का प्रयोग हुआ है, और वर्ब क्या कर रहा है, खेलने का, खेलने क्या हो जाएगा, प्ले, और प्ले में आईएनजी लग गया तो प्लेइंग, बात प्लेइंग बात क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ये आपका हुआ इंट्रागेटिव नेगेटिव। आइए अब चलते हैं WH फैमिली, चलते हैं, आइए देखते हैं WH फैमिली। देखिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड जो अगला है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है,
पहले पहले का WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। WH फैमिली का या तो क्वेश्चन वर्ड कहिए, या तो आप IW इंटरोगेटिव वर्ड भी कर सकते हैं आप जो है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज एमआर का प्रयोग लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टवा का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। पहला सेंटेंस इसका क्या है, वह क्या पढ़ रहा है। सबसे पहले WH फैमिली देखिए, WH फैमिली क्या है, क्या है, क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट के बाद किसका प्रयोग क्या है, इज एमआर, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, और ही के साथ क्या लगता है, वह मतलब ही के साथ इज लगता है, तो व्हाट इज, उसके बाद ही का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ने का, पढ़ने क्या हो जाएगा, रीड, READ, और ING लगा दोगे, रीडिंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या सेंटेंसेस है, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपका WH फैमिली क्या है, इसमें WH वाला क्या है, क्यों है ना, तो क्यों का क्या हो जाता है, WHY हो जाता है, वाई मतलब क्यों आपका। अब सब्जेक्ट आपका कहा है, मैं है ना, और मैं के साथ क्या लगता है, प्योर में एम लगता है, क्या लगता है, एम लगता है, तो वाई एम आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट का है, आई है, आई के बाद वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ाने का कर रहा है ना, तो पढ़ाने क्या हो जाएगा, TEACH, ING लगा दोगे, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, समय लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखिए लास्ट वाला है, वे कहाँ खेल रहे हैं। अब तो वे कहाँ खेल रहे हैं, इसमें आपका WH फैमिली क्या है, इसमें जो है कहाँ है, कहाँ का क्या हो जाता है, वेयर, WHERE, वेयर हो गया। उसके बाद इज एमआर, सब्जेक्ट को देखते हुए इज एमआर का प्रयोग करिए। आपका सब्जेक्ट का है, वे है, वे के लिए दे लगता है, और दे के लिए क्या लगता है, दे के लिए आर लगता है, ठीक है। तो वेयर आर दे, ठीक है, दे के बाद वर्ब क्या कर रहा है, खेलने का, खेलने क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और ING चिपका के लगा दोगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद क्वेश्चन में लगाना ना भूलिए। अब आइए आगे देखते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस, लास्ट वाला आइए देखते हैं जो है। देखिए WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस का जो है रूल, आपका स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड आ जाएगा, या तो क्वेश्चन वर्ड कहिए, या WH फैमिली भी कर सकते हैं आप जो है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्टवा, सब्जेक्टवा बाद नटवा का प्रयोग आ गया है, ठीक है। नटवा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING चिपका कर लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, हम क्यों नहीं सो रहे हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली इसमें से क्या है, क्यों है, क्यों का क्या हो जाता है, वाई हो जाता है ना, तो वाई के बाद इज एमआर आ गया, तो सब्जेक्ट को देखते हुए इज एमआर लगाइए। आपका सब्जेक्ट का क्या है, हम है ना, तो हम के साथ क्या लगता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट का है, वी आ गया। उसके बाद किसका प्रयोग है, नहीं का अर्थात नटवा का प्रयोग आ गया है। नटवा के बाद वर्ब क्या कर रहा है, सोने का, तो सोने क्या हो जाएगा, स्लीप, ING लग जाएगा, तो स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वे क्या क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। WH फैमिली आपका क्या है, इसमें क्या है ना, तो क्या का क्या हो जाएगा, वाट, ठीक है, वाट आ गया। अब आपका सब्जेक्ट इसमें क्या, वे है, अब वे मतलब दे, दे के साथ आर का प्रयोग लगा है, तो वाट आर। उसके बाद दे का प्रयोग लगा है, दे के बाद नटवा का प्रयोग लग गया है, नटवा के बाद किसका प्रयोग लगा है, वर्ब लगा है ना, तो वर्ब क्या कर रहा है, प्ले, खेलने कर रहा है, तो प्ले का प्ले हो जाएगा, ING लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्रिकेट है, तो प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट के समय लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, वे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो वे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपका WH फैमिली ढूंढिए, क्या है इसमें, क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है। क्यों का आपका क्या लिखा जाएगा, क्यों का क्या लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा,
वाई लिखा जाएगा। वाई के बाद आपका एम आर आया ना, तो सब्जेक्ट आपका कहाँ है, मैं है ना, सब्जेक्ट आपका कहाँ है, मैं है ना, तो मैं का आई लिखता है और आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, तो हम तो वाई एम, सब्जेक्ट कहाँ है आई, आई के बाद नटवा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या प्रयोग हुआ है, देखिए आई के बाद किसका प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नटवा का ना, नाट का प्रयोग हुआ है। नाट के बाद वर्ब क्या कर रहा है बताइए, पढ़ाने कर रहा है, तो पढ़ाने क्या हो जाएगा, टीच, TEACH, और ING चिपका लगा दोगे टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ENGLISH, इंग्लिश सबके समान लगाना ना भूलिएगा। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस लास्ट वाला हुआ। आइए मैं आपको बहुत सारा सेंटेंसेस दे देता हूं करने के लिए, आप तुरंत जाकर कमेंट बॉक्स पर दीजिए जो है, आइए आंसर दीजिए। देखिए पहला आप जो ये देखिए, पहला क्या करना है आपको, पहला सेंटेंस है हम क्यों बाजार नहीं जा रहे हैं। फिर सुनिए, हम क्यों बाजार नहीं जा रहे हैं, जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में करिए, कहां बैठे हैं जाइए। आइए देखिए दूसरा है तुम आज खाना पका रहे हो। ठीक है, तुम आज खाना पका रहे हो। ठीक है, अगला क्या है, तीसरा आपका है मैं आज रामायण पढ़ रहा हूं। मैं आज रामायण पढ़ रहा हूं, जाकर तुरंत आंसर दीजिए, बैठिए मत, जल्दी जल्दी। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, जल्दी करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में जो है। चलिए आगे देखिए, अगला चौथा नंबर देखिए, वह कल गीत नहीं गा रही है, वह कल गीत नहीं गा रही है, लड़कियां गा रही है, याद करिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। पांचवा है तुम आज क्यों चिल्ला रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखते रहिएगा, तुम आज क्यों चिल्ला रहे हो। और छठवां है वह कार नहीं चला रही है, वह कार नहीं चला रही है। ठीक है, सतवां लास्ट वाला, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं। ये आपका हुआ दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से बकायदे समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं अगली वीडियो में, आते हैं। राधे राधे, एक बार फिर राधे राधे, लेकिन सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर तभी जाइएगा। चलते हैं एक बार फिर, राधे।